तो खबर यह है कि ईरान पर हमलों को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में ही घिर चुके हैं। अपने घर में ही उनसे कई सारे सवाल जवाब हो रहे हैं। यूएस सीनेट में इससे संबंधित प्रस्ताव तक पेश कर दिया गया और उसे पास भी करवा लिया गया। सीनेट ने 50-48 से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और प्रतिनिधि सभा पहले ही इस प्रस्ताव को पास कर चुकी है। सीधे सीधे किसी भी देश के साथ आप 60 दिन से ज्यादा तक वक्त के लिए युद्ध में नहीं रह सकते हैं। और इसे लेकर के जब प्रस्ताव पहले भी पेश किया गया था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर के इसे पल्ला झाड़ लिया था कि ये सब पागल है। लेकिन अब एक बार फिर से वही प्रस्ताव 50-48 से मंजूर हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। वहीं एक और खबर आ रही है कि सीज फायर को लेकर के हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम का बयान सामने आ गया है। इजराइल को लेबनान से हटना ही होगा, यह नईम कासिम का बयान सामने आया है। इजराइल को अपने इजरायली डिफेंस फोर्स को हटाना होगा, अपने तमाम हथियारों को हटाना होगा और इजराइल के पास हमले रोकने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रह गया, ये उनकी तरफ से कह दिया गया। इजराइल के लेबनान के मामले में दखल देने से रोका जाना चाहिए और यही तो पूरे एमओयू का मुद्दा है कि लेबनान से अगर इजरायली डिफेंस फोर्स नहीं हटेगी, हिजबुल्लाह पर अगर वो हमले करना बंद नहीं करेंगे, तो एक बात तो तय है कि ये एमओयू बस कहने के लिए हस्ताक्षर कर लिए गए हैं, साइन हो गए हैं, लागू कभी नहीं होने वाला। ईरान पहले से ये कहता आया था कि एमओयू की शर्त यही है कि इजराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा और अगर वो पीछे नहीं हटता है तो एक बात तय है कि हम ये एमओयू साइन करने के बाद भी लागू नहीं करने वाले। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार उन्हें धमका रहे हैं कि हम फिर से एक बड़ी सैन्य कार्रवाई करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के हाथों से फिसलता जा रहा है ये एमओयू। वहीं अपने ही देश में जो राष्ट्रपति घिरा हो, वो आखिरकार बाहर के लिए रणनीति बनाएगा कैसे? वहीं एक और खबर आ रही है कि ईरान की सैन्य ताकत पर राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान सामने आया है। उनकी तरफ से क्या बयान दिया गया है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ही हस्ताक्षर किए थे उस एमओयू पर। यहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ राष्ट्रपति पेजेश्कियान। उन्होंने कहा कि हमारी मिसाइलें सेल्फ डिफेंस के लिए है, मिसाइलें नहीं होती तो गाजा की तरह हमें भी तबाह कर दिया जाता, ये उन्होंने कहा। यूएस और इजराइल को मानव अधिकारों की कोई परवाह नहीं है, पेजेश्कियान ने कहा है। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि ईरान के अंदर मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया और इजराइल भी यही कर रहा है। हिजबुल्लाह के साथ, हमास के साथ, यानी गाजा पट्टी में और लेबनान में वो मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और इन दो देशों को इसकी कोई परवाह भी नहीं है। हमारे पास जो मिसाइलें हैं, पेजेश्कियान का कहना है कि ये हमारी आत्मरक्षा के लिए है और अगर ये मिसाइलें हमारे पास नहीं होती तो हमारा हाल भी गाजा पट्टी की तरह कर दिया जाता। पेजेश्कियान हो या फिर वहां के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची हो ईरान के, वो कई बार ये कह चुके हैं कि हम अपनी शर्तों पर माने हैं और अपनी ही शर्तों पर आगे बढ़ेंगे। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जंग न केवल हार चुके हैं बल्कि बुरी तरीके से बेइज्जत भी हो गए हैं। अब कैसे बेइज्जत हो गए हैं? सीधे सीधे जहां आपने ये कहा कि ईरान को हमने झुका दिया है, वही ईरान आपको ये बता रहा है कि एमओयू की शर्तें अगर नहीं मानी जा रही हैं तो हॉर्मुज भी मन मर्जी के अनुसार हम बंद करेंगे और इसके साथ साथ एमओयू भी साइन करने के बाद हम लागू नहीं करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि साइन करने के बाद भी वो ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही पीछे हट पा रहे हैं। हाँ, बार बार ये धमकी जरूर दे रहे हैं कि हम सैन्य कार्रवाई करने वाले हैं। वहीं एक और खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि हॉर्मुज को लेकर के ईरान ओमान का संयुक्त बयान सामने आ गया है। हॉर्मुज में जहाजों से जो फीस वसूली जाएगी उसके लिए अब दोनों देश मिल करके बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय संयुक्त कार्य समूह बनाएंगे, उनकी तरफ से यह कहा गया है। तो अब दोनों देशों के विदेश मंत्रालय अगर संयुक्त कार्य समूह बनाएंगे तो फिर यह तय किया जाएगा कि हॉर्मुज से जो जहाज गुजरने वाले हैं उनसे आखिरकार कितनी फीस वसूली है। ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया। ये ज्वाइंट स्टेटमेंट है ओमान और इस्लामिक रिपब्लिक और ईरान की तरफ से, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि ओमान और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हेल्ड डिस्कशन इन मस्कट। मस्कट में उनकी बातचीत हो गई है। डॉक्टर मोहम्मद बागिर गालिबाफ जब वहां पर थे, स्पीकर ऑफ द इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली, जो कि ईरानी संसद के स्पीकर हैं, उनके अध्यक्ष वहां पर जब थे बी गालिबाफ, तो उस दौरान दोनों ही देशों के बीच में और फॉरेन मिनिस्टर के बीच में बातचीत हुई है।
बातचीत में सीधे सीधे ये बताया गया है, ड्यूरिंग द विजिट द इरानियन डेलीगेशन हैड एन ऑडियंस विद हिज मैजेस्टी सुल्तान। उनके नाम लिखा गया है और साफ उन्होंने ये कहा है कि हमने चर्चा कर ली है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है और हम फिर वहां से किस तरीके से फीस वसूलने वाले हैं। ये तमाम जिक्र उनकी तरफ से इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में जारी किया गया है कि बी गालिबाफ मौजूद थे, अब्बास अरागची मौजूद थे। हमने तय कर लिया है कि हमें किस तरीके से वहां से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूलनी है। तो हॉर्मुज एक नया हथियार है ईरान के लिए। आप ये समझ लीजिए कि ईरान का जब मन होगा वो उसे बंद करेगा और जब मन होगा उस पर अपने अनुसार फीस भी लगाएगा। मिडिल ईस्ट में जंग के अहम मुद्दों में ईरान का परमाणु प्रोग्राम भी शामिल रहा और अमेरिका दावा करता रहा है कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। ईरान यहां तक कह चुका है कि उसका परमाणु प्रोग्राम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है और इस मुद्दे को दोनों देशों के बीच समझौते में जगह दी गई और अब यह मुद्दा सबसे बड़ा विवाद बनते जा रहा है। अमेरिका और इजराइल हमेशा से ही ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ रहे हैं। दोनों ही देशों का मानना है कि ईरान के परमाणु हथियार दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ला सकते हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने की मंशा से पिछले साल भी हमला किया था। दोनों ही देशों ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर भारी बमबारी की थी। 12 दिनों तक दोनों देशों की सेनाओं ने ईरान पर बंकर बस्टर बम और घातक मिसाइल से अटैक किया था। अट्ठाईस फरवरी 2026 से शुरू हुए युद्ध में भी अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर कई भीषण हमले किए। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते में भी ईरान के परमाणु प्रोग्राम के मुद्दे को शामिल किया गया। वार्ता के पहले दौर में ही ईरान के परमाणु केंद्रों के निरीक्षण को लेकर पेंच फंस गया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों के निरीक्षण के लिए तैयार हो गया है। दावा किया गया कि ईरान अपने देश में IAEA के निरीक्षकों को आने की इजाजत देगा। हालांकि वेंस और ट्रंप के दावे पूरी दुनिया तक पहुंच भी नहीं पाए थे। ईरान ने इनका खंडन कर दिया और साफ तौर पर कह दिया कि वो ऐसी किसी भी बात के लिए राजी नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान IAEA के निरीक्षकों को अपने परमाणु केंद्रों के निरीक्षण की इजाजत देगा और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो बातचीत कैंसिल हो जाएगी। ट्रंप ने निरीक्षण पर ईरान के रुख को लेकर जताई जा रही चिंताओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच स्थायी शांति के लिए बातचीत चल रही है। समझौते के तहत IAEA निरीक्षकों की तैनाती के बारे में पूछे गए सवालों पर ट्रंप ने कहा कि ईरान पहले ही सैद्धांतिक रूप से सहमत हो चुका है।
हालांकि निरीक्षण की समय सीमा के बारे में ट्रंप ने कहा कि सही समय पर निरीक्षण होगा, लेकिन वो सही समय पर वहां मौजूद होंगे। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है और संकेत दिया कि तेहरान की स्थिति इस समय काफी कमजोर है। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा पर अमेरिकी प्रशासन का रुख दोहराते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। ट्रंप ने ईरान की सैन्य क्षमताओं का हवाला देते हुए ये भी दावा किया कि ईरान रणनीतिक रूप से बेहद कमजोर स्थिति में है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को ऐसी स्थिति में ला दिया है जिसे पहले कोई भी कभी नहीं ला पाया था। ये काम दूसरे राष्ट्रपतियों को 47 साल पहले ही कर लेना चाहिए था। इस बीच IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने दावा किया कि वो जानते हैं कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम कहाँ है। हालांकि उन्होंने कहा कि ईरान को आधिकारिक रूप से संवर्धित यूरेनियम की लोकेशन बतानी होगी। राफेल ग्रॉसी ने दावा किया कि वो जल्द ही ईरानी अधिकारियों से बात करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान ईरान के परमाणु प्रोग्राम के संबंध में चर्चा की जा सकती है। दरअसल IAEA के मुताबिक ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित 440 किलोग्राम यूरेनियम है। हालांकि इस यूरेनियम से फिलहाल हथियार नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसके संवर्धन का स्तर बढ़ाने पर यह वेपन ग्रेड का बन सकता है। करीब 90% तक संवर्धित यूरेनियम से हथियार बनाए जा सकते हैं। अमेरिका ईरान से बहुत लंबे समय से ये संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए दबाव बना रहा है। अमेरिका की शर्त है कि या तो ईरान इसे अमेरिका को सौंप दे या फिर इसे डाइल्यूट कर दे, जबकि ईरान अब तक इस पर राजी नहीं है। खबरों के मुताबिक शुरू में ईरान ये संवर्धित यूरेनियम रूस या चीन को देने पर राजी हो गया था। हालांकि ईरान हमेशा से ही दावा करता रहा है कि उसका परमाणु प्रोग्राम केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है, हथियार बनाने के लिए नहीं। लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि अगर परमाणु हथियार बनाने की मंशा नहीं थी तो फिर संवर्धन का स्तर 60% तक ले जाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि नागरिक कार्यों के लिए तो इतना संवर्धित यूरेनियम नहीं चाहिए होता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अमेरिका अपनी जीत का दावा भले ही कर ले, लेकिन वास्तव में जंग में ईरान ही सरताज बनकर उभरा है, जिसने जंग भी अपने तरीके से लड़ी और समझौता भी अपनी शर्तों पर ही कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।